हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी इंग्लिश वाला। जलवा है हमारा। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको कुछ बातों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग करने के कुछ तरीके होते हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उस रूल को फॉलो करने से पहले कुछ अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप इस चैप्टर में एंट्री नहीं ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद आपको सारे रूल्स इजी वे से कवर हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, एक्टिव से पैसिव अगर आपको इंटरचेंज करना है तो सबसे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, देखो एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग करने के लिए जो सबसे बड़ा जो मास्टर रूल होता है वो ये होता है। ठीक है, कोई भी पैसिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो स्टार्ट ऑब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक V3 होना चाहिए, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमारा देखो पैसिव रूल का हमारा हो गया मास्टर रूल ये। ठीक है, पैसिव चैप्टर का ये हमारा हो गया मास्टर रूल। अब देखो जब भी आप एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग करोगे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और एक्टिव से पैसिव जब इंटरचेंजिंग होता है तो वो हिंदी से अंग्रेजी नहीं होता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। मतलब आपके सामने में कोई एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस लिख देगा, मान लो जैसे लिख दिया शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, बोलेगा इसका पैसिव इंटरचेंजिंग करके दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे? इसका पैसिव इंटरचेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। अब बताओ कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, शी राइट्स लेटर में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो बहुत लोगों को लगता है, पता है क्या है, कि किसी भी सेंटेंस का लास्ट वाला जो वर्ड होता है मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लेकर चलोगे तो आप बहुत जगह गलती करने वाले हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो सीधे पहले आप जाओ वर्ड के पास, वहाँ जाके पूछो दो सवाल, क्या या किसको। ठीक है, क्या या किसको से आपका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। क्या से मिल जाए चाहे किसको से पूछ के मिल जाए। मान लो यहाँ अपने एक वर्ड है राइट, मतलब लिखना होता है, तो हमें पूछा लिखता है, वो लिखती है, तो क्या लिखती है? लेटर लिखती है। किसको लिखती है ये इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, तो कम से कम क्या चाहे किसको में से किसी एक वर्ड का भी आंसर हमको मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ईजी ट्रिक है ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का। ध्यान रखिएगा, ये दो ही वर्ड, क्या और किसको, तीसरा वर्ड ज़बरदस्ती नहीं पूछ देना है। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, एक एग्जाम्पल आपको और देकर दिखाते हैं। देखो यहाँ लिखा है, मान लो ही अचीव्ड दिस प्राइज। एक सेंटेंस है, ही अचीव दिस प्राइज। इसमें बताओ इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखो जाएंगे वर्ब के पास, अचीव किया, उसने अचीव किया, उसने प्राप्त किया, हासिल किया। क्या हासिल किया, किसको हासिल किया, दोनों इसको एक आंसर हमको चाहिए। तो क्या हासिल किया, किसको हासिल किया, क्या हासिल किया, इस प्राइज़ को हासिल किया। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमारा हो गया ये। जैसे था ना यहाँ पर आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, वैसे हमारा ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस का लास्ट वर्ड में है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इसके बाद भी कुछ वर्ड्स लिखे हो सकते हैं। जैसे मान लो लिखा रहेगा शी गॉट, ठीक है, 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पता करते हैं, तो गॉट हमारा वर्ब हो गया, उसने पाया, उसने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, सवाल करते हैं, क्या प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया। अब देखो शी गॉट, उसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, 90% मार्क्स। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर वो कॉन्सेप्ट लेकर चलते अगर हम कि हाँ सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाता है, एग्जामिनेशन हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बट वो हो नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब के पास जाना है, क्या और किसको पूछना है। अगर क्या और किसको में से किसी के एक का भी अगर आंसर मिल गया अगर, तो वही वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है और उसे हमको पैसिव स्टार्ट करना होता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। एक बात और, एक्चुअली ये पूरा क्या लिखा रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अभी आपको जब बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या, देखो आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, इतना
इन सब का अपना एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, वहाँ क्या मांग रहा है आपसे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, इनका ऑब्जेक्टिव केस अपना अपना फिक्स्ड होता है। जैसे आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है, दे का देम है, ही का हिम है, और शी का हर है, और इट का वापस इट रह जाता है। ठीक है, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। इसके लिए ये आपको कंठस्थ करना है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको आई रहे तो आपको मी कर देना है, अगर मी रहे तो आपको आई कर देना है। वैसे ही क्वेश्चन में अगर वी रहे तो उसका अस कर देना है पैसिव में, और अगर अस लिखा रहेगा तो उसका वी कर देना है। ठीक है, अब ये बातें हो गई क्या, ये दो बातें हमने आपको सिखाया कि एक आपका ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी है, दूसरा ये कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेनली ये पता होना चाहिए आपको। बाकी बातें देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब ये डिपेंड करता है कि आपका एक्टिव का जो सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस से आया हुआ है, या कौन से मॉडल सेट का है वो, या कहीं से भी हो सकता है वो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है V3, इसमें मेन आपका क्या रहेगा, आप एक्टिव से पैसिव जब इंटरचेंज करोगे तो आपको हर हाल में उस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म अगर आपको याद नहीं होता है तो गड़बड़ हो सकती है फिर आपको। इसलिए आप क्या करोगे, देखो हर घर में ना एक खानदानी बुक होती है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन की एक बुक होती है, हाँ वही खानदानी बुक होती है जो आपके भाई साहब पढ़े होंगे, उनसे पहले कुछ लोग पढ़े होंगे, आपके घर में होगी। उसके लास्ट वाले पेज पे जाओगे, लास्ट में एक लिस्ट होता है V1 V2 V3 का, उसमें एक बार जाकर उसको आप देख लोगे। ठीक है, रोज़ देखोगे, 2 दिन 12 दिन लगातार देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हाँ कि अगर हमको V3 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, सारे वर्ब में ईडी लगा देंगे, सब में ईडी लगा देंगे, तुम्हारा V3 बन जाएगा। ये बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट ढूंढने आना चाहिए, वर्ब के पास जाएंगे, क्या और किसको लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आपका आता है उसके अकॉर्डिंग, और V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और बाय सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात रही, देखो जब भी आप एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करोगे तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, ये एकदम ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है। खाली बीच का या जो आप देख रहे हो ना हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज होता जाएगा, बस खाली सारा खेल बस इसका है। देखो हम शॉर्टकट तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान दो। अब यहाँ से आपको हम रूल 1 सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो शॉर्टकट ट्रिक से देखो, अगर आपको हिंदी करने भी नहीं आता ना सेंटेंस का तो भी आप ऐसे बना सकते हो, खाली आप देखो रूल को फॉलो करना। एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें आपको V1 या V5 दिखना चाहिए। अब देखो जब भी कोई एक्टिव सेंटेंस आएगा तो वर्ब तो लेके आएगा ना, बिना वर्ब के तो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो पक्का है कि वर्ब भी आएगा। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना, V1 V2 V3 V4 V5, ये तो आपको पहचानने आता है। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव में अगर V1 या V5 दिख जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम पैसिव स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो देखो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट से। अब आपको बस यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि V1 V5 वाले क्वेश्चन में जब पैसिव इंटरचेंज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज़ या आर या एम, ठीक है, रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको रखना है V3, फिर रखना है हमको बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो वापस आते हैं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, देखो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आपको होगा ही होगा। हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड किया, अगर क्वेश्चन हमारा V1 V5 लेके आएगा तो इज़ आर एम वाला हम पुट करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगा देना, प्लूरल है तो आर लगा देना, और आई रहेगा तो एम लगा देना। V3 देखो मैंडेटरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो बाय लिखना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, मान लो कि आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। अब ये हमारा एक्टिव सेंटेंस, इसको हमको पैसिव में इंटरचेंज करना है। कैसे करेंगे, तो पहले पता करना है कि वाकई ये जो सेंटेंस है हमारा इसमें क्या V1 V5 है क्या, हाँ सही है, ईट हमारा V1 होता है, पता चल गया। अब जब पता चल गया तो आप स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट से। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज है। कैसे पता चला, वर्ब के पास गए, जाकर पूछा मैं खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ, किसको खाता हूँ, आम को खाता हूँ। तो ये हमारा हो गया मैंगोज, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा हो गया मैंगोज, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैंगो हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो बताओ कि इज़ आर एम, इनमें से क्या लगाए हम, मैंगोज के साथ हम क्या लगाएं, इज़ की आर की एम। तो मैंगोज देखो प्लूरल है, तो आपने तो पढ़ा हुआ है कि प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब चाहिए हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ईट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। उसके बाद हम क्या लिखना है, हमको बाय लिखना है। फिर हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो बताओ कि आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, देखो मी होता है। यहाँ लिखा गया आपका मी, है ना।
हमने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ा, पता लगा लिया कि ये V1 V5 वाला क्वेश्चन है, सीधे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने, उसके अकॉर्डिंग इज आर एम लगा दिया, V3 लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ लिख दिया। ये हमारा एक रूल हमारा तैयार हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2 देखो, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन में अगर आपको इज आर एम पहले से दिया रहे और साथ में वर्ब के साथ ING मतलब V4 दिया रहेगा, तो इस तरह के सेंटेंस का, इस तरह के सारे सेंटेंस का पैसिव स्टाइल कैसे बनाएंगे। इसको भी स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि सब में तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट से ही करना होता है। उसके बाद ये जो इज आर एम लेके आया है वो ये भी यूज़ करेगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग करोगे तो अगर आप देख लेना कि ING वाला क्वेश्चन अगर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर बीइंग मैंडेटरी है, लगाना है इसको, ऑब्जेक्ट इज आर एम बीइंग, उसके बाद लिखना है हर हाल में V3। आपको क्वेश्चन में तो ING लेके आया हो, तो ING वाले क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमको पैसिव स्टाइल में पहले बोल दिया गया V3 मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो हमने ING वाले रूल के चलते हमने लगा दिया बीइंग, जो कि मैंडेटरी यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लगा दोगे, बीइंग लिखना कंपलसरी है, V3 तो चाहिए चाहिए, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो लिखना है। अब एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे ही इज कुकिंग मीट, वह मीट पका रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हमको बनाना है इसका, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमको पैसिव इंटरचेंज करना है। तो इसका पैसिव इंटरचेंज हम कैसे करें, तो पता कर लेंगे ये हमारे कौन से रूल वाले पे गया है। क्या इसमें V1 V5 है क्या, बोला नहीं, तो क्या इसमें इज आर एम के साथ ING है क्या, जगह कर लेते हैं, हाँ इज आर एम के साथ ING है। स्टार्ट करते हैं इसका पैसिव, स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, जाएंगे वर्ब के बाद पूछेंगे कुकिंग कर रहा है, क्या कुकिंग कर रहा है, तो मीट कुकिंग कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम क्या लगाएं हम, मीट में इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं, तो आप कहोगे कि आर लगेगा, है ना, क्योंकि मीट तो इतना सारा होता है, तो प्लूरल हो गया तो आर लगाएं, लेकिन नहीं, ध्यान रखना। और एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग में यहीं पर सबकी गलती होती है, ये पुट करने में कि इज की आर की एम, तो देखो नोट कर लेना आप। ठीक है, दुनिया का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, अब देखो मीट आपका अनकाउंटेबल है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खाने पीने में जब यूज़ होता है ना, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है वो। ठीक है, तो मीट आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और दुनिया का सारा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और उसको सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो दुनिया का सारा वर्ड हमारा अनकाउंटेबल है, उसमें मीट भी आता है, तो मीट हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर को चाहिए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हमने लगा दिया मीट के साथ इज लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लिखना है हमको, हमने यहाँ पर लिखा बीइंग। अब क्या लिखना है हमको, V3। तो बताओ कि इसमें V3 किसका चाहिए, तो कुक का चाहिए, तो कुक का V3 क्या होता है, आपको अगर याद होगा तो आपको पता होगा, कुकड होता है। तो मीट इज़ बीइंग कुकड, फिर लिखना है हमको बाय, रूल में कह रहा है बाय लिखो, फिर क्या बोला, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो हमारा सब्जेक्ट तुम्हारा ही है, तो इस ही का ऑब्जेक्टिव केस देखो क्या होगा, देखो क्या है, ही का हिम है, हमने लिख दिया हिम। ठीक है, देखो आपको टेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो खाली पता कर लो कि कौन से रूल पे है ये। देखो रूल हमें पता चल गया कि हाँ ये इज आर एम के साथ ING वाला रूल है, उसका पैसिव कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। अगर आपके सेंटेंस में क्या है V1 V5, तो उसका रूल कैसे बनता है पैसिव, देखो ऐसे बनता है। तो रूल्स तो आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और 2 बातें, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने आना चाहिए और ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको होगी इसमें अगर मान लो किसी का नाम, अगर सब्जेक्ट का नाम अगर राम है, तो राम के बदले उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, राम के बदले राम ही लिखना है। मैंने आपको कहा ना, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इसके अलावा जो रहेगा सबको उतार देना है सिर्फ। ठीक है, ये आपका 2 रूल हो गया आपका, एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 रूल आपका हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3 देखोगे, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें पहले से ही हैज़ हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो। ठीक है, हैज़ हो, हैव हो, चाहे हैड हो, इसका पैसिव स्टाइल कैसे बनता है, तो स्टार्ट कैसे करोगे आप, ऑब्जेक्ट से, और V3 बाय प्लस सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो सब में लिखाता है। हाँ, अब अगर मान लो हैज़ हैव हैड हो, तो जो इसके अकॉर्डिंग लगता है वो आप लगा सकते हो, हैज़ या हैव, ठीक है, या हैड जो रहे। उसके बाद आपको खाली लिखना क्या है एक्स्ट्रा में, बीइंग, बस। देखो था ना, उसमें था बीइंग लिखना था, क्योंकि उसमें ING था वो, और इसमें आपका हैज़ ए हेड दिखाई देगा, अब इसके अकॉर्डिंग हैज़ ए हेड लगा दोगे, साथ में बीन लगा दोगे, बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमने लिखा आई हैव ब्रोकन दिस चेयर,
आई हैव ब्रोकन दिस चेयर, इसका पैसिव इंटरचेंज करना है। ये हमारा एक्टिव हो गया, इसका हमको पैसिव इंटरचेंज करना है। कैसे करें? स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है तो पूछ लेते हैं वर्ब के पास जाके। ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन, मैंने तोड़ा है। क्या तोड़ा है? मैंने ब्रोक किया, तोड़ा। क्या तोड़ा? तो इस कुर्सी को तोड़ा। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट दिस चेयर। अब क्या लगाना है? हैज़ की हैव क्या लगाना है? क्वेश्चन हमारा हैज़ वाला है, तो देखो आई के साथ हैव लगता है, लेकिन ये दिस चेयर ये एक ही चेयर है, तो यहाँ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। अब देखो हैज़ और हैव कब लगता है, ये मैंने आपको जब मैंने आपको टेंस का चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको हैज़ अच्छे से बता दिया था। ठीक है, ये आप मेरे वीडियो आप जाकर देख सकते हो, टेंस वाले वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है कि हैज़ कब लगता है हैव कब लगता है तो आप मेरे वीडियो में जाओ, वहाँ जाकर देखो, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से आपको ट्रिक वाइज बता दिया गया है। तो दिस चेयर हैज़ लग गया। अब आगे क्या लिखना है हमको? बीन लिखना है। ठीक है, बीन। फिर हमको चाहिए V3, तो देखो V3 ऑलरेडी हैज़ वाले क्वेश्चन में एक खास फायदा क्या है ना, ये अपने साथ V3 को लेके आता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रोकन का V3 ब्रोकन। अब देखो आगे क्या बोलता है, लिखो बाय, हमने लिखा बाय। बोला फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखो, तो आई का क्या होता है देखो, तो आई का क्या होता है? मी। तो हो गया ना, आई का मी। दिस चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय मी, आई हैव ब्रोकन दिस चेयर, मैंने इस कुर्सी को तोड़ा है। दिस चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय मी, ये कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ा गया है। हम एक्टिव से पैसे जब इंटरचेंज करते हैं ना, तो हम सिर्फ लिखने का तरीका बदलते हैं, उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके तीनों लाभ के हो गए। आगे देखो, अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसको आप बना के मुझे कमेंट में बताओ, या आपने को अगर समझ में चैप्टर आया होगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1, देखो ये आपका रोल नंबर 2 पे होगा, आपका हो गया इज आर प्लस ING वाले रूल, इसको बना देना। ये बना देना हैज़ वाले रूल पे बना देना इसको, और इसको बना देना। ये आपका देखो डू क्या है, V1 है, इसको V1 वाले रूल पे बना देना। जल्दी से मुझे बना के दिखाओ। ठीक है, कमेंट में करके बताओ कि इसका तीनों का आंसर क्या होगा। आपने अगर चैप्टर को सीखा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और अगर दिक्कत हुई है एक बार फिर से इसको रिवीजन करना, बट मुझे कमेंट करके आप मुझे बताओ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये एक्टिव से पैसिव इंटरचेंजिंग का तरीका पता चल जाए। ठीक है।